अभी आपके मन में क्वेश्चन आया कि मैंने 3 लाख उधर भी दिया, 3 लाख इधर भी दिया, दिया हाँ, नहीं, जाएगा जाएगा, हाँ। ये चीज़ें आपने बोली। तो इस चीज़ को पहले क्लियर कर लो। सबसे पहली चीज़, आपने जो बिल्डर को पैसा दिया वो एक अमाउंट आपने दिया, वहाँ पर जो भी स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन किया, ये सारी चीज़ें, इसमें लगभग कितना गया आपका? 4 लाख से ऊपर गए। 4 लाख से ऊपर, मतलब 4 लाख में आपका रजिस्ट्रेशन भी है, आपकी ईएमआई भी है, ये सारी चीज़ें आपने दी है वहाँ पर, बराबर? इतने साल तक जो भी है, जब तक आप भरे हैं। उसके बाद यहाँ आप आए हमारे पास, तो हमारे पास आने के बाद आपका ईएमआई रुकवाया हम लोगों ने, बराबर? ईएमआई आपका कितना जा रहा था? 3,000 रुपये पर मंथ। तो बैलेंस से जो भी है वो अलग है, वो उसी का हिसाब से 3,000 रुपये जा रहा था। सबसे पहली चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट में हमने जो चीज़ रोकी वो किस बेस पर रोकी है कि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा हो, और ये फैक्ट है, मतलब इसके लिए कोई भी बोलने की, कहीं की किसी साइटेशन की, या कोई सुप्रीम कोर्ट बोले या डीआरटी बोले या कोई दूसरा, कि भाई आपको अगर पोजीशन नहीं मिला है तो आपका ईएमआई आपको भरना जरूरी है। ये चीज़ कोई भी यानी बोले या ना बोले उससे कोई मतलब नहीं, कानून में है, ये कानून कहता है। उस टाइम हमारे पास कोई जजमेंट नहीं थे, कुछ नहीं था। जब हमने क्या बोलते हैं आप लोगों का ये सब पढ़ा, हमने कहा कानून में साफ लिखा है कि अगर जो चीज़ आपको मिली नहीं उसका पैसा आपको नहीं भरना है, ना उसका इंटरेस्ट भरना है, ना उसका पैसा भरना है, बल्कि जिसने आपको धोखे से लिया है जिसने, वो आपको वो सब रिटर्न करेगा। ये कानून में है। और इस चीज़ को हमने क्या किया, सिर्फ कानून देखकर, जो कानून हमें जानते हैं, जो समझते हैं, उसके बेस पर हमने आप लोगों को बोला। और उसमें हम आप लोगों को एक चीज़ और बोल रहे हैं कि कानून किसने बनाया? आप लोगों ने बनाया। ये भ्रष्ट, ये चोरी डकैती जो एलएनटी है, इन जैसे लोगों ने नहीं बनाया। कानून आप लोगों ने बनाया। कानून किसके लिए बनता है? हमारे फायदे के लिए। मतलब आदमी, इंसान एक दूसरे को इंसान समझ के जी सके, कोई किसी का जीने का अधिकार ना छीने, इसीलिए कानून बनता है ना। उसमें अगर कुछ भी कम ज़्यादा होगा तो उसे हम ही लोग ठीक करेंगे। ये लोग भ्रष्ट लोग नहीं करेंगे ठीक कि ये गलत करते हैं, वो लोग तो ये कर रहे हैं उसके अंदर, किसी तरह हम लूटें इनको। जैसे रेरा ने करा कि भाई ऑनलाइन का फंडा डाल दो, 5,000 रुपये फीस डाल दो, जिससे कि क्या बोलते हैं ये सब के सब भागते फिरेंगे, फंस जाएंगे, कहेंगे 5,000 डाल रहे हैं तो फिर वकील को भी फीस देना पड़ेगा 40,000, फिर ये देना वो देना, ये सारी चीज़ें है ना, ये सब चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि एक चीज़ आपके सबके दिमाग में बैठी है कि अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो सालों लगेंगे। तो सीधी सी बात है, सालों लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि हमारे देश के वकील सबसे बड़े गद्दार है। सबसे बड़े गद्दार जो भ्रष्ट वकील है वो असल में देशद्रोही है। वो लोग उस लोकल अदालत या जहाँ भी चल रहा है ना, उसके हिसाब से हैंडल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कानून मानते ही नहीं। वो कहते हमारे देश में, हमारे इधर कोर्ट में यही कानून चलता है। आप किसी भी वकील के पास जाएंगे ना, लोअर कोर्ट में या कहीं भी, वहाँ ये जगह पे मेरा ही कानून चलेगा, यहाँ पर ही चलेगा। और उनको पुलिस के खिलाफ या जज के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है, भले जज गलत बोले या सही बोले। इसको समझिए। हाई कोर्ट ने बोला पनवेल के जज के लिए कि इन जजों को ट्रेनिंग पे भेज देना चाहिए। अब किसी को ट्रेनिंग पर भेजना, आप समझ रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? अगर ऊपर वाला ऑफिसर बोल रहा है कि इनको ट्रेनिंग पे भेजो, तो इसका मतलब उस व्यक्ति से हमें कुछ काम नहीं कराना, करना क्या? और मगर वो फिर भी जज बनकर वहां बैठा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? और उस जज के पास कौन जा रहा है? वकील लोग जा रहे हैं उस जज के पास। तो ऐसे वकील सबसे बड़े बेशरम हैं। उन वकीलों को तो सीधे मतलब देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए कि वो लोग अपने उसको नहीं बोल पा रहे, जज को, जबकि हाईकोर्ट बोल रहा है उसके लिए कि इन जजों को वहां भेज दो ट्रेनिंग के लिए। तो ये स्थिति है हमारे देश की। लड़ाई कौन करेगा? आप और हम जैसे लोग। ये वकील लोग जितने भी जो भ्रष्ट है, जो कामचोर है सही मायने में, जिनको कानून भी नहीं मालूम, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोअर कोर्ट में बैठ करके सिर्फ सेटिंग कर रहे हैं, बेल लेना, एफिडेविट बनाना, इस टाइप का काम कर रहे हैं। और आपको तारीख पर तारीख दे करके ये करना, क्योंकि कई ऐसे केस हमें सामने आ रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें आ रही है जिसको हम देख रहे हैं। अब उसको देखते हुए इस चीज़ पर क्या आ रहा है आपका कि ये मैटर सबके दिमाग में क्या है कि हमारे 5-10 साल जाएगा, कोर्ट जाएंगे, तुम मर जाएंगे। तो हमारे संगठन ने क्या किया, सिंपल सा, कि कोर्ट हम बाद में जाएंगे, कोर्ट हम लास्ट में जाएंगे। पहले जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की बैंड बजाएंगे, जिसने गलत किया है उसकी बैंड बजाएंगे।
कैसे? हाथापाई से नहीं, कलम से। कलम है ना आपके पास, उस कलम का, अब कलम से कैसे चलाना है। छोटा मोटा कोई होता, सब्जी वाला है, गरीब है, जैसे उसने सब्जी गलत बेची या सड़ी हुई दे दी आपको, तो आप उसके ऊपर गर्दन पकड़ के उसकी ले लेते तुरंत। क्यों? क्योंकि आप उतने ताकतवर हो, बराबर ना, इसलिए आप कर लोगे है? नहीं तो आप नहीं कर सकते। अभी मान लीजिए एक मॉल है, मॉल के अंदर बहुत सारे लोग हैं और स्टेन गन लेके 4 लोग आ गए वहां पर। इतने सारे 1000 लोग होने के बावजूद वो 4 लोगों से डरेंगे क्योंकि हाथ में स्टेन गन है। वो एक गोली चलाएंगे तो घटा घट सबके सब मारे जाएंगे। तो जो डर है, वो डर की वजह से वो सबके सब जो भी है उनको दे देंगे और मौका मिल गया तो वो लोग लेकर के निकल भी लेंगे। मतलब ताकत जिसमें है वो अपना करेगा ना काम, वो तो आखिर तक करेगा। अगर ये 4 लोग चले गए मान लीजिए स्टेन गन लेके और उन लोगों को लूटा, तो उस स्थिति में उनको खुद को मालूम है चारों को कि हमने जरा सी भी गलती की या जरा से भी हम फंसे तो हम मारे जाएंगे। करेक्ट है? उसी प्रकार से इन चोरों को मालूम है, एलएनटी को, मिश्रा को, इन लोगों को, कि हमने थोड़ी सी भी हमने अगर अपने आप को चोर बोल दिया तो हम मारे जाएंगे, फिर हमें सब कुछ देना पड़ेगा, बराबर ना। यही स्थिति है ना। अब इनको कैसे हमें ठीक करना है, तो कौन ठीक करने वाले हैं? हम ही लोगों ने ये संस्थान बनाए, रेरा बनाया, पुलिस बनाई, आरबीआई बनाया, एमसीए बनाया, ये सब किसने? हम लोगों ने बनाया, हमारे ही कानून से, कि इसमें हम लोगों को, ये लोग जो ये कंपनियां या जो भी लोग देश में काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ व्यवहार करेंगे, वो लोग नियम से चले, क्योंकि वो तो बड़े दानव है ना, बड़े बड़े राक्षस है। वो राक्षस क्या बोलते हैं, अगर कुछ गलत करेंगे आपके साथ तो आपको कैसे उनसे कंट्रोल करेंगे कि बार बार कोर्ट जाएंगे? उनको कंट्रोल करने के लिए संस्थान बने, एमसी है, रेरा है, आरबीआई है, ये उसी के लिए बना ना। अब आरबीआई और एमसीए अगर अपनी ईमानदारी से काम करेगा तो आपको कोर्ट में जाने की जरूरत है नहीं, है ना। इधर जो बैठे हुए हैं, अध्यक्ष बैठे, सेक्रेटरी बैठे, जो भी बैठे इसके अंदर, डायरेक्टर बैठे हैं, आरओसी मुंबई है या आरओसी पूना जो है बैठे हुए हैं, रजिस्ट्रार वगैरह, इन सबकी जिम्मेदारी क्या है? जो गलत कर रहा है उसके ऊपर एक्शन लेना। अगर वो एक्शन, उसको पैसा आपकी जेब से जा रहा है और वो लोग काम नहीं कर रहे तो अभी आप क्या करोगे? अभी आपका नौकर अगर काम नहीं करता है तो क्या आप उसके लिए कोर्ट में जाते? आप तुरंत उसकी तनख्वाह रोकते, तुरंत उसको पनिश करते ना। इसको भी आपको पनिश करना है, मगर पनिश कैसे करोगे? आपकी ताकत उतनी नहीं है, आपकी संख्या है, संख्या मिल करके उसको ठीक कर सकते। अच्छा, आप गलत होते अगर, तो ये जो हम लोगों ने कंप्लेंट की, जो चीजें कर रहे हैं, उसके ऊपर वो लोग हमें जवाब देते, हमारे ऊपर ही एक्शन लेते कि नहीं लेते? अब इसके लिए आपके पास 3-4 रास्ते हैं। सबसे कोर्ट है, कोर्ट में गए, आप अकेले जा रहे हैं, पहले लोअर कोर्ट में जाना पड़ेगा अगर आप अकेले लड़ने जा रहे हैं, है ना। लोअर कोर्ट में जाएंगे, लोअर कोर्ट उस मामले में रिजेक्ट करेगा तो आपको उसकी अपर कोर्ट में जाना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर हाई कोर्ट में जाना है, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाना है। ऐसे ही जाना पड़ेगा आपको। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पर वकील कितना है, वो 2-2 लाख तो ऐसे ही लेता है। लोअर कोर्ट वाला आपका 10,000 लेगा, 15,000 लेगा, लेकिन ऊपर वाले वकील तो उस हिसाब से उनकी फीस बढ़ जाती है। तो डायरेक्ट ऊपर जाकर हम कुछ काम करने की कोशिश करेंगे तो हम नुकसान में जाएंगे। तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसे रास्ते निकालने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ऐसे रास्ते निकालो जिससे जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिले। अब जल्द से न्याय कैसे मिलेगा? अगर आप सीधे यानी धीरे धीरे कोर्ट जाएंगे तो उसमें आपको सालों लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर आप अकेले नहीं हो, वहाँ हजारों लोग हैं। तो हजारों लोग हैं तो उस पर कैसे रिजल्ट आए? तो रिजल्ट कब आता है? अभी जैसे कोई किसी भी चीज़ का रिजल्ट, जैसे मान लीजिए आपके साथ एक ने गलत काम किया, मैं जज हूँ, यानी मैं एक जनता हूँ, मैं आप दोनों का फैसला कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आपसे भी पूछूंगा, उनसे भी पूछूंगा, दोनों से पूछूंगा ना, दोनों के सवालों का आपस में क्रॉस करूंगा। आपके पास जो प्रूफ है वो प्रूफ देख करके उससे मैं सवाल जवाब करूंगा कि भाई तू बता, ये तो प्रूफ दे रहा है, बराबर। किसी भी फैसले में, किसी भी प्रकार में इसी तरीके से करते हैं ना, दोनों से सवाल जवाब किए जाते हैं। कोर्ट भी क्या करता है, दोनों से सवाल जवाब करता है, और सवाल जवाब करके जहाँ वो पकड़ाई आता है वो वहाँ पकड़ता है। तो वो लोग तो बैठे हैं, उनके पास वकील है, पैसे है बहुत, तो वो क्या करते, चाहो कोर्ट जाओ, वो यही चाहते। क्यों? उनके वो वकीलों को इसी चीज़ का पैसा दे रहे हैं कि आपको लूट लो। आप कोर्ट में गए तो वहाँ वकील उनका बैठा है, बस क्योंकि सच अगर बोलेंगे वहाँ पर
तो वो इमीडिएट उनके ऊपर एक्शन हो जाएगा। तो शुरू में सच नहीं बोलना है उनको, उनको क्या करना है, टाइम पास। उनका वकील टाइम पास टाइम पास टाइम पास, तो 10 साल ऐसे ही आपके गए, तो आप तो वैसे ही बर्बाद हो गए। तो सबसे बड़ा, आप उनके पास तो पैसा है भरपूर, वो तो उड़ा रहे, लेकिन आपके पास तो नहीं है ना। आप तो रोजी रोटी खा रहे हैं, उसके लिए आपको कोर्ट में जाना है, बार बार तारीख पे जाना है, ये सारे काम करने हैं आपको, है। आप 15 या एक महीने में 2 महीने में तारीख लगेगी, तारीख में आप नहीं जाओगे, भले आपने वकील खर्चा किया वकील को, लेकिन आप नहीं गए तो वकील कुछ भी अपनी मर्जी से करेगा, है ना, नहीं जाएगा या कुछ भी होगा, मगर पैसा तो लेगा वकील आपका। परिणाम क्या होगा, आपको रिजल्ट तो मिलेगा नहीं, आपका दिमागी टेंशन भी उसमें ही लगा रहेगा, तो सालों आपके ऐसे बर्बाद होंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम उन अधिकारियों को जो हमारे पैसों से वहां बैठे हैं, जिनकी ड्यूटी हमें इंसाफ दिलाना, जिनकी ड्यूटी है हमारे साथ बेईमानी नहीं होने देना, हम उनको टारगेट कर रहे हैं। रेरा के अधिकारी, उनकी ड्यूटी थी, उसका काम था कि वो करे। उसने बोला हमारा नियम बना है ऑनलाइन का। ऑनलाइन का नियम जो है, कानून, हमारे कानून के हिसाब से आप बताइए सही है गलत है? गलत है ना। तो इसको कौन ठीक करेगा? हम लोग जब उनके ऊपर चढ़ेंगे तभी ठीक होगा, है। आरटीआई में आपको, आपके पास कुछ भी, मतलब आपको लिखना भी नहीं आता है, आप हर डिपार्टमेंट में जाके उनसे भैया मेरे को ये जवाब चाहिए, तो उनकी ड्यूटी है वो आपसे लिखेंगे, खुद वहां पर बैठ करके खुद लिखेंगे, और लिख करके आपसे साइन करा के 10 रुपए का वो फीस लेके आपको पूरा जवाब देंगे 30 दिन के अंदर। ये आरटीआई ने हमें कानून दिया है, इस कानून के खिलाफ हम खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कानून हमारे सामने सीधे सीधे लिखा है, हम इनके ऊपर चढ़ जाते हैं। अब उसमें अगर आरटीआई में इन्होंने जवाब नहीं दिया तो इनके ऊपर क्या वो होता है, जो आपका खर्चा हुआ है उसका कंपनसेशन आप वसूल कर सकते हो इनसे, और इनके ऊपर जुर्माना लगा सकते हो। तो ये कितना, 50,000 तक आप कंपनसेशन ले सकते हो, 25,000 इनके ऊपर जुर्माना लगा सकते हो, 75,000 अगर इनके ऊपर लगेगा एक पीआईओ के ऊपर, तो वो बोलेगा इससे तो मैंने बहुत कमा लिया है, 75,000 चला जाएगा तो जाने का, ये सोचेगा। लेकिन आप जैसे 100 लोग अगर उधर आरटीआई लगाएंगे, 100 लोगों के साथ वो गलत करेगा, तब क्या होगा, उसको, उसकी जेब से 75 लाख रुपए जाएगा। 75 लाख, चाहे वो कितनी भी बेईमानी कर रहा हो, कितनी भी रिश्वत खा रहा हो, 75 लाख तो नहीं देना चाहेगा ना। नाम भी उसका खराब होगा, उसकी सर्विस भी जाएगी, सब कुछ होगा ना। परिणाम क्या करेगा वो, आप उसकी जगह हो, मान लीजिए उस पीआईओ की जगह आप हो, आपने जवाब नहीं दिया, आपकी जेब से 75 लाख जाने का आपको डर बैठ गया। और क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं आप जवाब दे रहे हो? क्योंकि एलएनटी जो है उसके खिलाफ आपको बोलना नहीं है, या उसने आपको दबा रखा है, आपके अधिकारियों को, सबको, कि भाई प्रेशर बना रखा है कि मेरे खिलाफ एक भी शब्द नहीं आना चाहिए, यही है ना। तो अब जब आप देखोगे मेरी जेब से 75 लाख जाएगा, तो आप अपने अधिकारी को क्या बोलोगे, मैं तो नहीं अभी मानता, मेरे को पेपर नहीं मिलेगा, मैं अभी एफआईआर कर दूंगा जाके कि ये ऑफिसर है या ये मेरे को पेपर नहीं दे रहे, करेक्ट, ये बोलोगे ना। आपकी ड्यूटी है ना, उनकी ड्यूटी थी सुमोटो लो और एक्शन लो, ये उनकी ड्यूटी थी, आपने दे दिया उनको। तो ये जो चीजें है इसको समझना है। अब ये क्या है, छोटा मोटा होता तो एक आधी बार में अपना काम हो गया था, पुलिस स्टेशन जाते, वहाँ पे एफआईआर करके ये सब हो जाता, पुलिस वाला भी एफआईआर कर देता। यहाँ पर इतना सब होने के बाद भी वहाँ पर आपके सामने आप लोग बैठे थे, पुलिस वाले से हम मिले थे, उसने ज़बरदस्ती हमें बुलाया था, एक तरीके से प्रेशर देके, जैसे हमें धमकी दे रहा हो कि नहीं तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे ऊपर एक्शन ले लेंगे, इस तरीके से पुलिस ने किया था, बराबर। हम लोग गए थे, सबके सब गए थे। मैंने बोला ये मामला आपके हाथ का है नहीं, ईओडब्ल्यू लेगा, ईडी लेगा या दूसरा करेगा। तो पुलिस वाला क्या बोला था, जो ऑफिसर था वो बोला था कि नहीं वो भी तो इंसान है, ईडी वाले या ईओडब्ल्यू वाले, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, हम क्यों नहीं कर सकते, ये वर्ड बोले थे उन्होंने। मालूम है आपको, ये पता नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब बैठे थे तो ये वर्ड उसने बोले थे। हमने कहा आपके हाथ में तो सब कुछ है, मगर हिम्मत होनी चाहिए आप लोगों को करने की। यहाँ तो पूरे प्रूफ है, आप करिए ना। फिर मुंह बंद, बोले नहीं एक बार बिल्डर से मिल लो। तो ये जो स्थिति है, तो ये लोग कर सकते हैं, मगर क्या है, कौन, एलएनटी, तो उसके खिलाफ ये नहीं कर सकते। तो हम इनके खिलाफ, जो पुलिस वाला नहीं कर रहा है, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा, उसके खिलाफ भी हम एक्शन ले सकते हैं, उसके ऊपर भी एफआईआर कर सकते हैं, ये हमारे को अधिकार है। उसी प्रकार से रेरा के अधिकारी जो है, उनकी ड्यूटी थी एलएनटी के खिलाफ एक्शन लेना, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना, सेक्शन 18 में आपका पैसा रिटर्न करवाना, 16 और 18 में, सेक्शन 7 में, 7 और 8 में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना, ये इसका अधिकार था रेरा। क्या किया, नहीं कर रहे, क्यों, वो बहानेबाजी कर रहे हैं।
तो अब बहानेबाजी कर रहे हैं तो क्या करोगे? आपने एक लेटर भेज दिया कि आप भी चुप बैठना है आपको? चुप तो नहीं बैठना ना। अगर आपको अपना पैसा लेना है, जो 4 लाख आपने दिए हैं विथ इंटरेस्ट के आपको लेना है, तो उसके लिए लड़ना है। तो मैंने पहला रास्ता तो आपको बता ही दिया कि कोर्ट। तो कोर्ट जाओगे तो अगर यहाँ से नीचे से ऊपर तक जाओगे तो उसमें तो टाइम जाएगा ही जाएगा आपका, 2 साल 4 साल लग ही जाएंगे, है ना। फीस पैसा भी देना है वकील को। मगर यहाँ जो हम कर रहे हैं इसमें हम उसकी ऑफिसर के ऊपर जब एक्शन लेंगे तो इस ऑफिसर के खिलाफ हम लोग एफआईआर करेंगे, आरटीआई करेंगे। आरटीआई में उनके ऊपर एक उधर से एक्शन हो जाएगा, फिर दूसरा हम एफआईआर करने में जाएंगे तो वहाँ से भी एक्शन होगा, तीसरा और भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, फिर ह्यूमन राइट्स में होगा एक्शन। ये सारी चीज़ें हमें मिलती है ना, ये इतनी सारी रेमेडी है हमारे पास, जो रास्ता है हमारे पास। खाली सुप्रीम कोर्ट जाना रास्ता नहीं है, ये नीचे इतने सारे उसको इतने डंडे हम इधर उधर से मार सकते हैं कि ये लोग हिल जाएंगे पूरे के पूरे। तो ऐसी रेरा के अधिकारियों के खिलाफ, ऐसी आरबीआई के अधिकारियों के खिलाफ, ऐसी एमसीए के अधिकारियों के खिलाफ करना है, ऐसी सेबी के अधिकारियों के खिलाफ। सेबी का ये लोग भेज रहे नहीं, हमारा कोई वो नहीं है, जबकि ये सेबी का काम सत्यम कंप्यूटर का मालूम है आपको? सत्यम कंप्यूटर, एक सत्यम कंप्यूटर था जिसने क्या किया, लेन देन शेयर मार्केट का में जुआ है एक्चुअली। इसमें क्या करते हैं लोग, जिसके पास पैसा है उसको खेलते हैं। इसका अपने हितेंद्र क्या नाम है वो जो जिसने मतलब पूरा घोटाला किया था, हर्षद मेहता। हर्षद मेहता का मालूम है? उसने क्या किया, उसने पैसों का इस्तेमाल करके जो कंपनी अच्छी चल भी नहीं रही है उसको भी दिखा दिया अच्छी चल रही। क्यों? पैसा, यानी जब आप शेयर खरीदते हो तो दाम बढ़ते हैं, लोगों को लगा ये दाम बढ़ रहा है, लोग उसमें पैसा लगा देते हैं। और बाद में मालूम पड़ा डूब, तो सबके सब सुसाइड करने में बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब पैसा उसमें लगा दिया। ये खेल होता है, तो शेयर मार्केट का ही खेल। लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसी सत्यम कंप्यूटर ने किया, उसने सब अपना के उसका मटेरियल बिक नहीं रहा, उसने प्रॉफिट हो नहीं रहा, मगर वो दिखा कितना रहा, मेरे को बहुत प्रॉफिट हो रहा, मेरे को बहुत प्रॉफिट। उसका 1000 रुपये तक का शेयर गया था। और जब चलते उसने देखा मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, उसने खुद लिखा, खुद सरेंडर किया कि मैंने ये किया है। मालूम है ये चीज़ की। और उसके बाद उसका शेयर का रेट कितना, 1000 का रेट 10 रुपये में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो कंपनी खत्म हो गई, उसके ऊपर कर्जा इतना सारा सब कुछ हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, तो इससे ये जिम्मेदारी किसकी है? सेबी की। सेबी कराया क्या नहीं करा रहा, उनकी पूरे इंटेलिजेंस लोग है, उनके खड़े होने चाहिए। ये सारी लोग किसी से डूबे हुए नहीं, इसमें मत लेते। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की है ना। तो सेबी किस लिए बनाया? सरकार इसी के लिए बनाना है ना। उसका काम है एलएनटी का जो कर रहा है, एलएनटी गलत किया है, गलत किया, वो सब सामने जो नहीं ला रहा। तो ये तो है नहीं कि गलत वो सही हो गया और हम गलत हो गए। गलत हो रहा है तो उसके ऊपर उसकी गर्दन कैसे पकड़ना है? तो गर्दन पकड़ने के लिए प्रोसेस पूरा करेंगे। अभी रेरा नहीं कर रहा है तो हम उसकी आरटीआई लगा के फिर उसके बाद हम जाएंगे अपने ह्यूमन राइट्स में लगा रहे हैं, फिर सबको नोटिस दे रहे हैं, फिर उसके ऊपर एफआईआर करने का काम करेंगे। एफआईआर करेंगे तो उसके भी सेक्शन है, पूरे हमने लिखे हैं उसके अंदर है। 154(1) है, 154(3) है, फिर डालसा में जाएंगे। उसके बाद फिर हम सीधे कोर्ट में जाकर के उनके ऊपर एफआईआर करेंगे। अब एक यहाँ पर क्या है, आपने अगर एफआईआर कर दी तो आप जैसे सबकी एफआईआर हो जाएगी, होती है, होगी ना। जब आपकी हो रही है तो फिर दूसरे की क्यों नहीं होगी? तो इतने लोगों की जब एफआईआर 100 लोगों की होगी तो उनको क्या करना पड़ेगा? रेरा को उसको क्या कहते हैं, अपनी बेल लेनी पड़ेगी, सबसे लेनी पड़ेगी कि नहीं, हर एक उसमें बेल। और एक जो इसमें सेक्शन क्या बनता है 468 अगर जिसमें कागज उन्होंने गलत ढंग से वो किया, कागज में उन्होंने अपने यानी आपको गुमराह किया ना। उनका काम था एक्शन लेना, वो नहीं किया। तो कागज के में जो हेरा फेरी की उसकी वजह से उनके 467 468 तो 10 साल की उनको सजा होगी। एक मैटर में 10 साल क्या, ये यानी अपने आप को सजा में आ जाने देंगे? आसानी से तो नहीं आने देंगे ना। तो हमें इनसे इस तरीके से होगा। फिर ऐसी एमसीए के अधिकारियों के खिलाफ करेंगे, ऐसे हम आरबीआई के अधिकारियों के खिलाफ करेंगे, ऐसी सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ, ऐसी पुलिस के परिणाम क्या होगा? ये 5 जगह हमारी लड़ाई चलेगी। ये जब तक हम ये पूरा नहीं करेंगे, जब तक ये पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे, तब तक क्या बोलते हैं ये चीज़। और इस प्रोसेस में सिर्फ आपका जो समय वो समय यहाँ पर क्या कोर्ट में क्या है, आप तारीख उन्होंने 6 महीने की दे दी तो आप बैठे हुए हो, 6 महीने के बाद रिजल्ट आएगा। यहाँ पर आपकी एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी वजह से आज हालत क्या है, एलएनटी का नाम सब जगह खराब हो रहा है ना।
खुद कहते एमसीए वाला अधिकारी बोला था, रीजनल डायरेक्टर मुझसे बोला था, हम लोग थे नीला जी वगैरह, तो उन्होंने क्या बोला था कि नहीं कोई भी एलएनटी का कुछ भी देगा तो इंजीनियर की नौकरी दी जाएगी, इसलिए सब लोग अपनी नौकरी बचाने में लगे। ये वर्ड बोल रहा है, जबकि उसकी ड्यूटी है, वो तो अरे वेस्टर्न रीजन का डायरेक्टर है वो। जितनी भी कंपनियां, 1000 कंपनियां हैं, जितनी 2000 कंपनियां हैं, उन सबके ऊपर एक्शन लेने का उसको अधिकार है। हाँ, नियम से, नियम जिस नियम से जो लॉ बना है उस लॉ के हिसाब से वो कंपनी नहीं चल रही, उसको कैंसिल करना है, उसके ऊपर पेनल्टी लगाना है उसमें। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी जो चीज़ आपकी आई, आप बोल रहे 3 लाख हमने खर्चा किए, तो आपके यहाँ पर हमारे पास जो खर्चा, हम सिर्फ पेपर का खर्चा वो भी हम नहीं ले रहे, ये भी समझ लीजिए। वो आपके जो कॉपी है, आपके प्रिंट आउट है, उसी के लिए। और हम चाह रहे हैं कि आप लोग सब समझो इस चीज़ को, आप लड़ो। ये जानकारी अगर देखिए, आपका अकेले का कोई सा भी मैटर होगा, ये तो क्या सबका है मैटर, आपका अकेले का कोई मैटर होगा, कोई भी प्रॉपर्टी का, किसी भी प्रकार का, तो क्या करोगे, सारे पेपर तो करना पड़ेगा ना आपको। किसी के भी पास जाओगे, सारे खर्चे करोगे, हैं। अभी आपने देखा होगा शेर अली ने इतनी सारी कंप्लेंटें, उसके ऊपर 7 झूठे केस हैं, 300 पेज की कंप्लेंट दी है, सब जगह भेजी गई है, दी है ना, तभी तो जाकर के एक्शन हो रहा है ना, तभी जाकर के इसके यानी इसके ऊपर एक्शन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सही है, सही चीज़ को सही ढंग से प्रेजेंट किया गया है हमारे द्वारा। तो इसलिए वो ऑफिसर कुछ भी, कोई भी जो भी गलत करना चाहता है वो गलत नहीं कर पा रहा है इस चीज़ में। तो वही चीज़ यहाँ पर है, आप लोगों ने कि हमने जो सब कुछ इस तरीके से बना दिया, बेस बना दिया कि आप लोग जो कार्टून ये सब भेज रहे हो, उससे आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला। आप पूरा बेस लेकर के भेज रहे हो, आप पूरे सबूत के साथ दे रहे हो। जिसका जवाब देना उनकी जवाबदारी है, वो नहीं दे रहे, इसका मतलब क्या है, जो आप आरोप लगा रहे हो बिल्कुल सही आरोप है। तो इस तरीके से हमें करना है। अगर कुछ और समझना हो आपको इस मामले में, देखिए इससे क्या होता है, मनोबल दूसरों का डाउन होता है और हम लोगों का भी होता है। क्यों? हम बोलते हैं हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम कहाँ तक आप लोगों को समझाते बैठे हैं, हम एक को कहाँ तक समझाते रहे बैठे। आप लोगों को ये वीडियो हमारे देखने चाहिए, समझना चाहिए है क्या क्या बोला गया है। उसमें कोई भी पॉइंट में आपको लगता है कि ये पूछना चाहिए, पूछो, हमने उसके लिए कभी मना नहीं किया, हर चीज़ का हमने जवाब दिया है। तो ठीक है, इससे ज़्यादा अभी मैं और क्या कुछ बोलने की मैं ख्याल में जरूरत नहीं। कुछ भी क्वेश्चन हो आपको पूछो, समझाओ, हर बात को समझता हूँ, उसमें मुझे कोई चीज़ समझ नहीं। ठीक है, ठीक है।